नीलकंठ ने बताया कि मनुष्य का सबसे उत्तम और श्रेष्ठ दान क्या है, जिसका फल उसे अवश्य ही मिलता है। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और जीवन का मार्गदर्शन करने वाली है, इसलिए इसे पूरा अंत तक अवश्य सुनिए। एक वटवृक्ष पर एक नीलकंठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन की बात है, नीलकंठ और उसकी पत्नी भोजन कर रहे थे। तभी नीलकंठ की पत्नी की नजर एक बुजुर्ग किसान पर पड़ी, जो एक पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने जा रहा था। तभी वहां एक भूखा भिखारी आता है और उस बूढ़े किसान से भीख मांगने लगता है। उस बुजुर्ग किसान ने स्वयं भोजन न करके अपना खाना उस भूखे भिखारी को दे दिया। ये देखकर नीलकंठ की पत्नी ने नीलकंठ से कहा, हे प्रियवर, उस बुजुर्ग किसान ने खुद भोजन न करके अपना भोजन उस भिखारी को क्यों दे दिया? तब नीलकंठ बोले, प्रिय, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कुछ न कुछ दान करता है। कोई भोजन दान करता है, कोई वस्त्र तो कोई धन। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि सबसे अच्छा और उत्तम दान कौन सा है? कौन सा दान करने से मनुष्य को सबसे बड़ा पुण्य मिलता है? इस पर नीलकंठ की पत्नी ने कहा, नहीं प्रियवर, ऐसा कौन सा दान है? नीलकंठ ने मुस्कुराकर कहा, प्रिय, ये बात मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूं। ये कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि जो भी इसे ध्यान पूर्वक अंत तक सुनता है वह जान जाता है कि सच्चा और श्रेष्ठ दान क्या होता है और उसका महत्व कितना बड़ा है। ये कहकर नीलकंठ ने कहानी शुरू की। प्राचीन समय की बात है। चंद्रपुर नामक एक गांव में कैलाश नाम का एक युवक रहता था। वो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। अपनी पत्नी के साथ वो बहुत साधारण जीवन जी रहा था। जलाऊ लकड़ी से होने वाली आमदनी पर्याप्त नहीं हो पाती थी, जिससे उसके परिवार में भोजन और कपड़ों की कमी बनी रहती थी। एक दिन परेशान होकर कैलाश की पत्नी गुस्से में बोली, कितने दिनों तक यह सिलसिला चलता रहेगा? न कोई त्योहार मनाते हैं, न कोई खुशी। क्यों न इस लकड़ी काटने के काम को छोड़कर नगर जाकर कोई और काम ढूंढ लो? कब तक हम यूं ही कठिनाइयों और गरीबी में जीवन बिताएंगे? कैलाश ने बड़े प्यार से कहा, भाग्यवान, मैं हमेशा तुम्हारी बात मानता हूं, लेकिन मैंने पहले भी कहा है, मैं ये गांव नहीं छोड़ सकता। शहर में यहां जैसी शांति नहीं मिलेगी और मैं नहीं चाहता कि ये विषय हमारे बीच दोबारा आए। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। खाना तैयार है, खा लो और फिर लकड़ी काटने चले जाओ। भोजन करने के बाद कैलाश लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वो काफी दूर निकल गया। वो सोचने लगा, आज तो बहुत दूर आ गया हूं, मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए ताकि आज अच्छी आमदनी हो जाए। लेकिन उसे कोई बड़ा पेड़ नजर नहीं आ रहा था। वो बोला, वहां एक पेड़ है, भले छोटा है, चलो आज के लिए इसी से काम चला लेता हूं। कैलाश ने वह पेड़ काटा और सिर पर जलाऊ लकड़ी का गट्ठर रखकर नगर की ओर बेचने के लिए निकल पड़ा। लेकिन नगर पहुंचने पर उसने देखा कि लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं था। वह सोचने लगा, क्या मुझे ये सारी लकड़ियां वापस घर ले जानी पड़ेंगी? तभी रास्ते में एक पंडित ने आवाज लगाई, सुनो लकड़ी बेचने वाले, इधर आओ, ये लकड़ियां कितने की हैं? कैलाश ने कहा, पंडित जी, आपको सारी लकड़ियां चाहिए या आधी? अगर सारी चाहिए तो कम दाम में दे दूंगा। पंडित ने कहा, मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुम्हारे बताए दाम पर नहीं, मैं अपने दाम पर ही ले सकता हूं। कैलाश ने थकान भरे स्वर में कहा, अरे तो फिर ये लकड़ियां बहुत सस्ती हो जाएंगी, लेकिन चलिए दे दीजिए, वैसे भी मैं थक चुका हूं। पंडित ने रुपए देते हुए कहा, ये लो और लकड़ियां यहां रख दो। वैसे तुम भूखे लग रहे हो, क्या कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है, खाना खाकर ही जाना। कैलाश ने कहा, मुझे भूख तो बहुत लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊं तो आपके लिए खाना नहीं बचेगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खा लूंगा। पंडित मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, यहां इतना भोजन है कि 20 लोग और खा सकते हैं। जब भी भूख लगे यहां आ जाया करो। कैलाश ने पूछा, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे खाना खिलाते हैं? पंडित ने उत्तर दिया, जब तक परमात्मा ने मुझ पर कृपा रखी है मैं ये करता रहूंगा, ये सब उनकी ही मर्जी है। कैलाश ने कहा, ठीक है,
तो मैं आज भोजन यहीं कर लूंगा। उस दिन कैलाश ने पंडित के घर भरपेट भोजन किया, फिर धन्यवाद देते हुए बोला, पंडित जी आप बहुत दयालु और नेक दिल इंसान हैं, ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, अब से मैं लकड़ियां मुफ्त में दिया करूंगा। पंडित ने कहा, बेटा सकुशल घर जाना। कैलाश ने काटी हुई सारी लकड़ियां पंडित को मुफ्त में दे दी और घर की ओर निकल गया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? क्या आज लकड़ियों का अच्छा सौदा हुआ? लाओ पैसे दो। कैलाश ने कहा, सौदा अच्छा तो नहीं था, आज केवल एक ही मिला है, शून्य। ये लो। उसकी पत्नी आश्चर्य से बोली, क्या सच में तुम मुझे केवल शून्य दे रहे हो? मैंने सोचा था कि आज शायद 2 गुना कमा कर लाओगे, लेकिन तुमने तो आधे भी नहीं लाए। इतनी देर तक तुम क्या कर रहे थे? कैलाश ने कहा, मैं लकड़ियां बेचने गया था, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं मिला। फिर पास के नगर में धर्मपाल पंडित नामक एक विद्वान के घर चला गया। उनके यहाँ जो भी जाता है वे उसे प्यार से भोजन कराते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ करना चाहिए। उसकी पत्नी ने पूछा, हमेशा खाना खिलाते हैं? फिर तो वे बहुत अमीर होंगे, नहीं तो इतने लोगों को कैसे खिलाते होंगे? और तुमने उनकी मदद कैसे की? कैलाश ने उत्तर दिया, वे उतने अमीर नहीं हैं जितना तुम सोच रही हो। वे उस नगर के मंदिर के पुजारी हैं, अपनी मेहनत की कमाई से ही सबको भोजन कराते हैं। मैंने उनकी मदद के लिए कहा कि मैं उनके लिए हमेशा लकड़ियां मुफ्त में काट कर दूंगा। उसकी पत्नी बोली, क्या इतना काफी है? अगर तुम 2 गट्ठर लकड़ी नहीं काटोगे तो घर कैसे चलेगा? कैलाश ने कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा और जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। आज मैंने उनके घर खाना खाया है, एक दिन तुम्हें भी वहां ले चलूंगा। इसके बाद कैलाश हर दिन जलाऊ लकड़ी काटता और अपने वादे के मुताबिक पंडित को मुफ्त में देता। एक दिन पंडित भोजन करने ही बैठे थे कि बाहर से आवाज आई, पंडित महाराज लकड़ी लेकर आया हूं, यहां आकर ले लीजिए ताकि मैं जा सकूं। पंडित बाहर आए और बोले, कैलाश मैं तुम्हें आज लकड़ी का मूल्य नहीं दे सकता, तुम अपनी लकड़ियां वापस ले जाओ। कैलाश ने कहा, पैसे कल दे देना, लेकिन लकड़ियां यहीं छोड़ रहा हूं, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप भोजन दे सकते हैं? वैसे भी आप सबको खिलाते हैं। पंडित मुस्कुराए और बोले, क्यों नहीं कैलाश, पहले अपने हाथ पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूं। पंडित घर के अंदर गए और पत्नी से बोले, कैलाश आया है, मैंने उसे भोजन देने का वचन दिया है। पत्नी बोली, आपने ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है सिवाय उस भोजन के जो मैंने अभी आपको परोसा है। अब कैलाश को कैसे खिलाएंगे? पंडित ने शांत स्वर में कहा, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तुमने जो खाना परोसा है वही कैलाश के लिए पर्याप्त है। मैं सोचता हूं आज उपवास कर लूं। पत्नी बोली, आप ऐसा कब तक करेंगे? जब हमारे पास खुद के लिए भी पर्याप्त नहीं है तब दूसरों के लिए इतना सब क्यों करते हैं? ये सब कहां से आएगा? पंडित बोले, ईश्वर सब कुछ देता है, पहले कैलाश को भोजन परोस दो। मित्रों, पंडित ऐसे ही लोगों को भोजन कराते थे, भले ही उनके पास स्वयं के लिए कुछ न हो। कैलाश हर दिन जलाओ लकड़ी काटकर पंडित को दे आता था और पंडित हर बार उसे आशीर्वाद देते थे। लेकिन धीरे धीरे उसका घर कठिनाइयों में घिरने लगा। उसकी पत्नी बार बार कहती, हर दिन लकड़ी मुफ्त में दे आते हो तो घर कैसे चलेगा? कभी तो अपने लिए भी सोचो। लेकिन कैलाश ने हमेशा यही कहा, जिन लोगों के घर में भूखा कोई नहीं सोता वहां का चूल्हा भगवान खुद जलाते हैं, इसलिए चिंता मत करो। एक दिन वो जंगल में पहले से भी ज्यादा अंदर तक चला गया। सूरज सिर पर था, प्यास और भूख से वह बेहाल था। तभी उसने देखा एक साधु पेड़ के नीचे ध्यान में लीन है। कैलाश ने सोचा शायद इनके पास पानी हो। वह धीरे से साधु के पास गया और विनम्रता से बोला, महात्मन क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? साधु ने आंखें खोली और बोले, पानी? ये तपस्थली है, यहां मैं 3 दिन से निर्जल तप कर रहा हूं, यहां पानी नहीं है पुत्र। कैलाश ने हाथ जोड़कर कहा, तो मुझे क्षमा करें, मैंने आपको परेशान किया। वह मुड़ ही रहा था कि अचानक उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने आह कहा तो साधु की ध्यानावस्था भंग हो गई।
साधु क्रोधित होकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरे तप में विघ्न डाला है, अब तू मनुष्य नहीं रहेगा, जाओ अगले जन्म में तू कुत्ता बनेगा। कैलाश घबरा गया। उसने तुरंत उनके चरणों में गिरकर कहा, महाराज, मैंने अनजाने में भूल की है, कृपया मुझे क्षमा करें, मैं तो केवल पानी की तलाश में आया था। साधु का हृदय पसीज गया। वे बोले, ठीक है, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, परंतु यह भी सत्य है कि मैं अनुदान के बिना नहीं जाऊंगा, तू कुत्ता बनेगा, परंतु जब तू किसी भूखे प्राणी को बिना स्वार्थ के भोजन देगा तब तेरा श्राप समाप्त हो जाएगा और तुझे अपना असली रूप वापस मिलेगा। ये कहकर साधु वहां से अदृश्य हो गए। जब कैलाश को होश आया तो उसने देखा कि वह अब कुत्ते के रूप में है। उसने भौंकने की कोशिश की, पर मनुष्य की आवाज नहीं निकल रही थी। उसे बहुत भूख लगी थी। वह नगर की ओर भागा, जहां लोगों ने उसे डंडे मारकर भगा दिया। थका हारा वह उसी पंडित के घर पहुंचा जहां पहले लकड़ियां दिया करता था। उसने देखा पंडित बाहर बैठे हैं। कैलाश के भीतर एक परिचय सी भावना जागी। वह पास जाकर उनके पैरों में सिर रख दिया। पंडित ने उसे देखा और बोले, अरे बेचारा, लगता है भूखा है। उन्होंने अपनी थाली से रोटी का टुकड़ा उठाया और कुत्ते को दे दिया। कैलाश ने उसे खा लिया और पंडित के चरणों में बैठ गया। पत्नी बोली, क्यों पंडित जी, ये कुत्ता अब यहां रहेगा क्या? ये तो गंदगी करेगा, इसे भगा दीजिए। पंडित ने कहा, नहीं, ये बहुत शांत है, लगता है इसे भी भगवान ने भेजा है, रहने दो। अब कैलाश उस घर में रहने लगा। हर दिन जब पंडित किसी भूखे को भोजन कराते, कैलाश पास में बैठा रहता और खुशी से पूंछ हिलाता। वह सोचता, काश मैं फिर मनुष्य बन पाता तो मैं भी भूखों को खाना खिलाता, लेकिन अब मैं केवल देख सकता हूं। एक दिन पंडित और उनकी पत्नी नगर के बाहर किसी गरीब परिवार को भोजन देने गए। उनके लौटने तक घर में केवल कुत्ता कैलाश था। तभी दरवाजे पर एक भिखारी आया। कोई है? 2 दिन से भूखा हूं। कैलाश के मन में साधु के शब्द गूंजे, जब तू किसी भूखे को बिना स्वार्थ के भोजन देगा तब तेरा श्राप मिट जाएगा। वह अंदर भागा, मुंह में रोटी का टुकड़ा दबाया और बाहर आकर भिखारी के सामने रख दिया। भिखारी ने उसे उठाया, खाया और बोला, हे प्रभु, जिसने यह रोटी दी उसे सुख मिले। इतना कहते ही तेज प्रकाश फैला और कैलाश का कुत्ते का रूप समाप्त हो गया। वह फिर से मनुष्य बन गया, पहले से भी तेजस्वी और शांत मुख वाला। जब पंडित लौटे तो उन्होंने कैलाश को देखा और बोले, अरे तुम यहां कैसे? कैलाश ने सब कुछ बताया। साधु, श्राप, कुत्ते का जीवन और रोटी देने की घटना। पंडित भावुक होकर बोले, बेटा, तूने वही कार्य किया जो सच्चा दान कहलाता है, भोजन दान। वही सबसे श्रेष्ठ है आजन का, क्योंकि उससे न केवल शरीर तृप्त होता है बल्कि आत्मा भी तृप्त होती है। कैलाश ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने जीवन भर जो सीखा वह एक बात है, जो बिना स्वार्थ किसी भूखे को भोजन कराए वही सच में भगवान का प्रिय होता है। नीलकंठ की पत्नी ध्यान पूर्वक पूरी कहानी सुन रही थी। जब कहानी समाप्त हुई तो उसने पूछा, प्रियवर, ये कहानी तो अत्यंत अद्भुत है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इसमें सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा माना गया। नीलकंठ ने मुस्कुराकर कहा, प्रिय, जिस प्रकार कैलाश ने बिना किसी स्वार्थ के भूखे को भोजन कराया, वही अन्नदान सबसे श्रेष्ठ दान है। क्योंकि धन देने से केवल व्यक्ति की आवश्यकता पूरी होती है, वस्त्र देने से केवल तन ढकता है, लेकिन भोजन देने से किसी की जान बचती है। और जो प्राणी के प्राण बचाए वह स्वयं देवताओं के समान होता है। उनकी पत्नी बोली, तो क्या बाकी सभी दान व्यर्थ हैं? नीलकंठ ने उत्तर दिया, नहीं, कोई भी दान व्यर्थ नहीं होता। हर दान का अपना फल है, लेकिन जो दान किसी भूखे के पेट में अन्न बनकर पहुंचता है उसका पुण्य सबसे बड़ा होता है, क्योंकि वो सीधे ईश्वर को अर्पित माना जाता है। नीलकंठ ने आगे कहा, ध्यान रखना, जब भी तुम किसी भूखे को भोजन कराओगी
तब ये मत सोचना कि तुमने दान किया है। ये समझना कि ईश्वर ने तुम्हें साधन बनाकर अपने ही अंश को तृप्त किया है। उनकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अब समझ में आया कि वह बूढ़ा किसान जो अपना भोजन भिखारी को दे रहा था, वह किसी पुण्य आत्मा का कार्य कर रहा था, और मैं सोच रही थी कि उसने मूर्खता की। नीलकंठ मुस्कुराए और बोले, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वार्थ है। जब वह स्वार्थ छोड़कर केवल सेवा करता है, तभी वह सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाता है। देखो, कैलाश ने धन नहीं दिया, वस्त्र नहीं दिया, केवल रोटी दी, लेकिन वह रोटी उसे कुत्ते के जीवन से मुक्त करा गई। यही है अन्नदान का चमत्कार। नीलकंठ की पत्नी ने कहा, अब मुझे सब समझ में आ गया। मैं भी संकल्प करती हूं कि जब भी कोई भूखा मेरे द्वार पर आएगा, मैं कभी उसे खाली नहीं जाने दूंगी। नीलकंठ ने प्रसन्न होकर कहा, यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची पूजा है। मंदिरों में फूल चढ़ाने से ज्यादा पुण्य तब मिलता है जब किसी भूखे को रोटी खिलाई जाए। इतना कहकर नीलकंठ और उसकी पत्नी दोनों ने भगवान को स्मरण किया और प्रणाम किया। तभी आकाश से आवाज आई, हे नीलकंठ, तुमने जो कथा कही वह धर्म का सार है। जो मनुष्य से सुनेगा और मानेगा, उसके घर में कभी अन्न का अभाव नहीं रहेगा और उसके कर्म उसे सदैव ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। नीलकंठ ने आकाशवाणी सुनकर सिर झुका दिया और बोले, धन्य है वे लोग जो दूसरों की भूख मिटाते हैं, क्योंकि वे स्वयं ईश्वर के हाथ बन जाते हैं। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा और पवित्र दान अन्नदान है। धन, वस्त्र या उपहार देने से बड़ा है किसी भूखे को अन्न देना, क्योंकि वही दान ईश्वर तक सीधा पहुंचता है और वही आत्मा को मोक्ष के मार्ग पर ले जाता है। जो मनुष्य अन्नदान करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और दुख स्वयं दूर भाग जाते हैं। वही सच्चा भक्त कहलाता है, जो दूसरों के पेट में भोजन और हृदय में प्रेम भरता है। यही अन्नदान का वास्तविक अर्थ और यही